पीरू फकीरों सूफी संतों की खूबसूरत धरती से मैं हूँ आपका मेज़बान आरजे गुरचरण, और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल के डिजिटल हैंडल से। तो सामने आए दिन हमारी कोशिश रहती है कि कोई न कोई मेहमान हमारे स्टूडियो में आए, और जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस फील्ड में भी वो काम करते हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट से जुड़े हों या फिर कोई सोशल एक्टिविस्ट हो। अगर सोशल एक्टिविस्ट की अगर बात की जाए तो सामिन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये काम होता है, क्योंकि माना जाता है कि पेट की ग़िज़ा जो है वो अगर रोटी है तो सोशल वर्क जो है वो रूह की ग़िज़ा इसको माना गया है। तो इसी सिलसिला में आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, जिनका ताल्लुक तहसील सुरनकोट से है, और मेरी मुराद है अब्दुल कादर बेग साहब से, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। बेग साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, और मैं पीर पंजाल रेडियो स्टेशन का तहे दिल से मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। बेग साहब, आज के दौर की अगर बात की जाए तो जहाँ हर आदमी अपने ही काम में मसरूफ़ है और अपने बच्चों की पाल पोषण के लिए दिन रात वो मेहनत करता है, और हम अक्सर आपको देखते हैं कि आप सोशल एक्टिविटीज़ में जो है वो मसरूफ़ रहते हैं। ये सिलसिला आपका कब से शुरू हुआ और किसने आपको इंस्पायर किया, और कब से आप ये जो वर्क जो है वो फील्ड में कर रहे हैं? एक्चुअली मैं ये नहीं समझता कि किसी समाज या ऐसा सिलसिला, ये चीज़ें इंसान के खून में होती हैं। ओके। मेरे दादाजी का बड़ा अच्छा रोल था समाज में, मेरे वालिद साहब ने भी अच्छे काम किए, स्कूल की जगह दी, और बाज़ों का जब मैं होश ही संभाला तो मैंने देखा वो स्कूल के बच्चों को मुफ्त में वर्दियाँ और किताबें दिया करते थे। तो उसके बाद जब मैं छोटा सा था तो घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो मुझे बाज़ों का दुकान पे नहीं भेजते थे, कि अगर इसको दुकान पे भेजेंगे तो कि ऐसा लोग रास्ते से पत्थर और कांटे उठाता रहेगा और तब तक मेहमान बेचारे चले जाएगा, तो बिस्कुट या अंडों के लिए किसी और को भेजा जाता था। क्या बात है बेग साहब, तो ये तो बहुत ही अच्छी आपने वो कहते हैं कि चैरिटी बिगन्स एट होम, कि आपने घर से ये शुरुआत की है, और जाहिर सी बात है कि आपके जो वालिदैन हैं उनका असर साफ हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बेग साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से काम हैं जो एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपने अभी तक पब्लिक के लिए किए हैं? हमारे यहाँ रोडों की बड़ी खस्ता हालत है, और हमारे दंदी दाड़ा में एक इतनी खतरनाक जगह बन चुकी थी कि थोड़ी सी भी गाड़ी नीचे जाती तो ना जाने के क्या हाल होता उसके। तो वहाँ मैंने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को जगाया, उनको प्रॉब्लमें बताई, और इस वक्त वहाँ पे रोड जो है फर्स्ट क्लास हो रही है। खंभों का मामला हो, बिजली का हो, बाज़ का राशन कार्ड के मामला होते हैं। तो जहाँ तक भी मेरी कोशिश होती है तो मैं दिन को दिन और रात को रात ही देखता है। कभी भी कोई भी आए तो कोशिश करता हूँ कि ये शायद ऊपर वाले ने भेजा है मेरे पास, तो मैं कहीं मेरे काम में कहीं कोताही ना रह जाए। तो नाज़रीन, मैं जिस शख्सियत से बात कर रहा हूं, तो मैं आज ही की बात में आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हमारी सुबह इनसे टेलीफोनिकली बात हुई तो अब्दुल कादर बेग साहब एक डेपुटेशन लेकर जो है एक्सीएन साहब के ऑफिस की तरफ निकले, और उनको वहां जाके पता चला कि आज छुट्टी है, और यहीं से बेग साहब आपकी जो है वो कारनामे, आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके सोशल वर्क की झलक खैर हमें आए दिन सोशल मीडिया पे हम आपको देखते ही रहते हैं। थैंक यू सर। बेग साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि वो कौन सा काम है जो आपने किया है और उस दिन आपको बेपनाह खुशी हुई हो? वैसे तो हर सोशल काम में खुशी इंसान को होती है, इनर फीलिंग्स उसकी जो है वो उसकी रूह को जो है वो तसल्ली मिलती है, लेकिन कोई ऐसा काम जिससे आपको बेपनाह खुशी हुई? बिजली पानी के मामला तो आए दिन होते ही रहते हैं, लेकिन बाज़ों का जब मैं कोर्ट और थानों में लोगों को देखता हूँ परेशान हाल, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर मैं इनको जब जाके वहाँ अपने गाँव में लेके जाके इनको बैठा के इनका जब फैसला करवाता हूँ, तो जब इनका फैसला हो जाता है और अल्लाह का शुक्र है वो लोग मान भी लेते हैं बात, तो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे खुशी तब होती है। क्या बात है। तो बेग साहब, आज के दौर की अगर बात की जाए तो नेगेटिव और पॉजिटिव किस्म के लोग हमारी सोसाइटी में और हर जगह आपको ज़रूर मिलेंगे। तो कुछ लोगों ने आपको डिस्करेज भी किया होगा, कुछ लोगों ने आपको इनकरेज भी किया होगा। तो ऐसे में आपको कैसा लगता है जो जब कोई आपकी वाहवाही करता है कि बेग साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ लोग तो आपको ये भी कहते होंगे कि बेग साहब क्यों अपना वक्त आप दूसरों के लिए ऐसे ही ज़ाया कर रहे हो, क्यों अपना कुछ और क्यों नहीं कर लेते? क्या ऐसा मेरा सोचना सही है या ऐसा होता है हकीकत में? बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। हमारी यहाँ सुरनकोट मार्केट में दुकानें हैं, तो कहीं मैं अपने दुकान पे बैठ जाऊँ तो मांगने वाले मैक्सिमम आते रहते हैं। तो मेरा वो दोस्त है गुलफराज मीर, जो कि मेरा भाइयों से भी बढ़ गया है, तो मुझे कहते यार बेग साहब आप प्लीज़ वहाँ नहीं बैठो, अभी आप जेब खाली करके तो घर जाओगे, तो मेहरबानी करके। मुझे रहा नहीं जाता, जब भी ऐसी बात होती है मुझे
तो मुझे अपनी परेशानी से हमेशा दूसरों की परेशानी बड़ी नजर आती है। और दानिशवार ने कहा है ना कि अपना दर्द तो जानवर भी महसूस करते, इंसान वो होता है जो दूसरों के दर्द को महसूस करे। क्या बात है। और बेग साहब, ये बात तो बड़ी क्लियर होगी कि आप एकदम क्लियर हार्टेड आदमी है। आपने अपने तो आप ये भी कह सकते थे कि किसी आदमी ने मुझे ये कहा, आपने तो नाम लेके कह दिया कि मेरे एक दोस्त ने ये कहा कि आप जेब खाली करके जाओगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो बेग साहब, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि अब आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और क्या आपके इलाके की खास डिमांड्स हैं जो आप इंतजामिया के सामने रखना चाहेंगे? बेसिकली डिमांड्स इतनी हैं कि मेरे साहब में बताना भी मुश्किल है, लेकिन जब से हमारे ये डीडीसी सोहेल मलिक साहब आए हैं, उनका एक अच्छा रोल है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं। हमारे शाहनवाज चौधरी साहब में सुनकोट, मतलब पूरे सुनकोट को मान के चलें तो उनका भी बड़ा एक अहम रोल है। तो इस वक्त हमारी बैर की रोड़ा, बैर के लोग जो हैं वो बिल्कुल अलग थलग हो गए। ऐसे लगता है अगर आप कभी रब मौका दे आप जाए वहाँ, पता लगता है कि ये कहीं दूसरा इलाका है, ये कोई दूसरा कोई ऐसे, मतलब जहाँ के बिजली का इशू है, पानी का इशू है। और मैं जो सड़क का, तो सोहेल मलिक साहब की कोशिशों और काविशों की वजह से वो सड़क प्रोजेक्ट में आ चुकी है। तो उसका टेंडर लगना था, मेरे हिसाब से वो लग गया होगा। तो अगर वो लगा है तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके उन लोगों की परेशानी का अजाला किया जाए और जल्दी से जल्दी उस रोड का काम स्टार्ट किया जाए। तो बेग साहब, हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो उन तक भी ये बात जरूर पहुंचेगी और आपके इस काम का अजाला जरूर होगा। तो साथ ही साथ सर, मैं अगर सुरनकोट की बात करूं तो आर्मी के बहुत सारे काम हमें यहाँ पे नजर आते हैं, चाहे हम स्कूल्स की बात करें या फिर और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ऑपरेशन सद्भावना के तहत क्या क्या आपको लगता है कि किस तरह के काम यहाँ पे हुए हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? सद्भावना में सबसे बड़ा काम तो गुडविल स्कूल का है, कि जिसमें गरीब बच्चे, तो हम लोग, और अच्छा बड़ी बात है कि पढ़ाई का म्यार बहुत अच्छा है, तो यहाँ बच्चों को बहुत सहूलियात हैं। और बाकी हमारा गांव दूर दराज से भी इनकी गाड़ियाँ तक जाती हैं, और जाके जहाँ गाड़ियाँ नहीं होती तो वहाँ भी अगर कोई प्राइवेट गाड़ी लगाता है तो उसका भी वो खर्चा जो है ये स्कूल वाले उठाते हैं। तो ये बड़ी बात है। उसके बाद इन्होंने शेड बनाए, तो कटिंग टेलरी के हमारे प्रोजेक्ट में, जहाँ मेरा आबाई गांव फजलाबाद है, तो फजलाबाद में इनके प्रोजेक्ट बड़े अच्छे प्रोजेक्ट चले। उसके बाद बेकरी, तो उसमें हमारे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कि बहुत अच्छा सीखा और इस वक्त वो अपना सर्कल चला रहे हैं। ये बड़ी बात है सद्भावना और इस आर्मी की। क्या बात है। तो सद्भावना की ये हमेशा कोशिश रहती है कि वो हमारे नौजवान जो राह से उतरे हुए हैं, भटके हुए हैं, जो नशे की तरफ गए हुए हैं, उनको राइट ट्रैक पे लेके वापस आना। तो आपको लगता है कि कुछ और ऐसा किया जाना चाहिए जिससे नौजवानों को फायदा मिल सके? ये तो आपने मेरे मन की बात ही आपने वो बोल दी। तो मैं चाहता हूँ कि सद्भावना में इनके जो और प्रोजेक्ट हैं, जिसमें कोई जिम वगैरह हो या गेम्स के लिए, इनको और ऐसा किया जाए कि हमारे बच्चे जो भटक रहे हैं या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो नशे की लत में जो पड़े हुए हैं, तो इनके लिए भी ऐसा सोचा जाए जिसमें कोई ऐसे काम किए जाएं, तो वो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो बेग साहब, आपने बहुत ही कीमती वक्त जो है वो रेडियो पीर पंजाल को दिया और बहुत ही कीमती बातें आपने हमसे शेयर की, और स्टूडियो में आने के लिए एक बार फिर से रिक्वेस्ट और आपसे करूंगा, जो ज़मीनी बात रह गई थी। अब हमारा हाई स्कूल है जो है वो 40 साल पुराना और तहसील सुरनकोट का सबसे पुराना स्कूल है। और हमारी बदकिस्मती है कि आज तक वो हाई सेकेंडरी नहीं हो पाया। तो उसको हाई सेकेंडरी के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ आपके चैनल की वसादत से कि उसको हाई सेकेंडरी किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चों को कभी सुरनकोट और कभी बफलियाज जाना पड़ता है। और स्कूलों में भी ये पोजीशन है कि कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो सुरनकोट में ना होने की वजह से बच्चे बफलियाज जाते हैं, तो जहाँ उनको मतलब आने जाने में बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना है। उसके बाद कोई PMAY की पेमेंट्स हैं, जो बैलेंस है, वो भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि 10 फ़ोन डेली आते हैं सुबह शाम के। नहीं जी, वो आपने बोला, BDO साहब भी बहुत अच्छा रोल है उनका, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार फिर मैं ये आपके चैनल की वजह से ये कहना चाहता हूँ कि उनके बिल हैं PMAY में जो मकान जो बने हैं, तो उनकी कुछ पेमेंट्स में गवर्नमेंट जो मतलब उनको टाइमली पेमेंट नहीं मिल रही है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके उनकी पेमेंट जो है उनको दी जाए। हमारे वहाँ एक हाई सेकेंडरी है, वो क्या कहते हैं, सॉरी, डिस्पेंसरी है, तो वो डिस्पेंसरी किसी ने अपनी दुकान में ना रखी हुई है, तो वहाँ पे बिल्डिंग होनी चाहिए, और वो उसको 200 रुपया देते हैं। हालांकि अगर वो बाहर दुकान दे तो 1000 रुपया वो किसी से लेता, लेकिन वो लोग भी चाहते हैं कि ये डिस्पेंसरी हमारी किससे, लेकिन उसके लिए बिल्डिंग के लिए रिक्वेस्ट है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके वहाँ की बिल्डिंग दी जाए। तो और भी बहुत मामलात हैं जिनको मतलब बताते तो बहुत हो जाए,
थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बातों पे ध्यान देगी। तो बेग साहब, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।